सफ़र करते, दुकान में बैठते हुए, कोई भी काम करते हुए, सब्जी काटते हुए, आटा, कुछ भी कपड़े धोते हुए, आप भगवान शिव को अपने आत्मा रूपी स्विच को, आत्मा रूपी कनेक्शन को अपने परमात्मा रूपी स्विच में लगा के आप भगवान शिव से बातें कर सकते हैं। बातें मीन्स योग लगा सकते हैं। अगर योग लगाने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, अगर नहीं लग रहा है योग तो बातें करिए, क्योंकि आपके जो गलत संकल्प चलते हैं मन में वो नहीं चलेंगे, तो आपकी कमाई होगी। यानी कि मैंने कहा नहीं, शरीर निर्वाह करने के लिए भी धन कमाना पड़ता है, और अच्छे कर्म करके इस जन्म के लिए और आने वाले जन्म के लिए भी हमें कमाई करनी पड़ती है। इसी तरह निराकार परमात्मा के उनके दिव्य कर्तव्य, उनके गुण, हमारे शिव बाबा रूप में बिंदु है, स्टार रूप में है, और निराकार हैं, अजन्मा है, और ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख दुख से नरे हैं, परे हैं, और निराकार हैं, अकाल मूर्त हैं। ब्रह्मा और विष्णु और शंकर के भी रचयिता कौन है? शिव बाबा, शिव भगवान। जो निराकार रूप में जो लिंग हैं वो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, वो एक ही है। मैंने यहाँ पर दिखाया विश्वनाथ, सोमनाथ, मक्का, मदीना, तमाम जगह भी आपने देखा होगा, लिंग रूप में जो विराजमान है वो भगवान शिव ही हैं। उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं की आराधना होती है। तो वो निराकार ईश्वर ही सभी देवी देवताओं के ऊपर है, इसीलिए उनको परमपिता परमेश्वर कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, हम जिस शिव जी को पूजते हैं, शिव और शंकर में भी अंतर है साथियों। शिव जो हैं, भगवान शिव की कला है, उत्पत्ति है, उन्होंने उसको पैदा किया है। भगवान शिव ने शंकर को रचा है, भगवान शिव ने शंकर की रचना की है, ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की है, और इन तीनों देवता, ये देवता हैं, इन तीनों देवताओं को कार्य सौंपा है। कार्य क्या सौंपा है आपको सबको पता है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर जिनको हम महेश कहते हैं, उनके द्वारा इस सृष्टि की विनाश। अगर विनाश नहीं होगा तो हाहाकार मच जाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ अपनी जगह सर्किल में घूमती है। और एक बात और बताना चाहूँगी साथियों, हमारा जो ये चक्र है सृष्टि का, 5000 वर्ष का एक चक्र होता है, उसमें 1250 का सतयुग, द्वापर, त्रेता, इस तरीके से कहा गया है। और आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्यों हम लोगों ने शिव का संदेश दिया, क्योंकि आज सभी के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी हैं। और आप अगर कर्म कांड में ज़्यादा समय नहीं भी लगा पाएंगे तो आप चलते फिरते भी भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान शिव पर लौ लगा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उन पर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने की विधि, भ्रुकुट के बीच में जहाँ पर शिव का तीसरा नेत्र होता है वहाँ पर आत्मा निवास करती है। पहले अपने आत्मा पर एकाग्र करिए, उसके बाद आप सीधे एकाग्र करने के बाद खुली आंखों से या कोई एक कैंडल जला लो या बिंदु पे किसी पर एकाग्रता अपनी लाइए। उसके बाद भगवान शिव को याद करिए, उनके गुणों को याद करिए, उनके रूप को याद करिए। तो इस तरीके से एक बार, एक क्षण के लिए आप उस बिंदु में टिक जाएंगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। आप ये पोस्टर देख रहे हैं पीछे, ये जो नीचे बैठे हुए हमारे, ये जो बैठे हुए हैं बुजुर्ग से एक सज्जन बैठे हुए हैं, ये हमारे जब भारत और पाकिस्तान एक ही था, विभाजन नहीं हुआ था, उस वक्त सिंध प्रांत में लेखराज एक बहुत ही बड़े जौहरी थे। ये हीरे जवाहरात का इनका बिजनेस था और बहुत धार्मिक था, भगवान विष्णु की बहुत आराधना करते थे, बहुत पूजा पाठ वाले थे। तो भगवान शिव की ऐसी कृपा रही, ऐसी महिमा रही, इनके तन में स्वयं जो ऊपर स्टार रूप में दिख रहे हैं, ये ज्योति बिंदु रूप में, ये भगवान शिव है, निराकार ईश्वर शिव है। इनके तन में भगवान शिव ने अवतरण लिया। आपको पता ही है, जैसी देवी देवता हमारे पितर हों, देवी देवता हों, शरीर जब छोड़ के चले जाते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी का तन चाहिए उनको। कहते हैं ना, देवताओं में भी घोड़ी चाहिए, उसके तन में आई देवी, इस तरह से। तो ये लेखराज जो थे बहुत धार्मिक थे और भगवान की ऐसी कृपा रही कि इनके तन में भगवान शिव ने अवतरण लिया। और माउंट आबू जहाँ पर राजस्थान है, वहाँ पर इन्होंने उस समय बहुत नारियों के, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, छोटी छोटी कन्याओं का बहुत गंदे तरीके से सुलूक हुआ करता था। तो इन्होंने हाथ जोड़ के घर जाके गरीब माँ बाबू से क्या सबसे कहा, जब इनके तन में भगवान शिव आए तो जब पूजा स्थल में बैठे थे तो इनकी बहू जब चाय लेके आई, आज पिताजी बहुत देर तक नहीं उठे हैं, तो तब तक इनका रूप आधा विष्णु का था और आधा शिव का था। तो वो डर गई, वो इनके रेंज निकल रही थी इनके बॉडी से।
तो होता ही है, जब शरीर में कोई दूसरा आत्मा आती है तो शक्ति पावर बढ़ती है, ये तो प्रैक्टिकल सभी ने देखा ही होगा। तो इस तरीके से जब इनको ज्ञान मिला, इनको भगवान शिव ने महाविनाश और उसके बाद सतयुग की स्थापना 2 सीन दिखाए उस वक्त इनको। तो जब इनका महाविनाश का सीन चल रहा था तो ये चिल्लाने लगे, बस करिए प्रभु, बस करिए, शिव बाबा बस करिए, अब मैं नहीं देख सकता हूँ। तो उसके बाद इनको सृष्टि की, सतयुगी दुनिया की स्थापना भी इनको दिखाई थी। तो उसी समय से इनके मन में वैराग्य जाग गया और ये उन्होंने सारे जो हीरे जवाहरात जो इनके बिजनेस था, उस बिजनेस को एक ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट बना लिया। और अपने बहू बेटे से भी कहा, बेटा ये तो पत्थर है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इतने साल यूं ही लगा दिए। ये उस वक्त इनकी उम्र 60 साल थी। तो इन्होंने लगातार 40 साल उसके बाद भगवान शिव की आराधना की। भक्ति तो ये शुरू से ही करते थे और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करी और इनका नाम लेखराज था। इसके बाद कई छोटी छोटी माताओं को, यानी कि 5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्चियों को इन्होंने गोद लिया और ट्रस्ट बना करके उन बच्चियों को, कभी स्कूल तो गए नहीं वो बच्चे उस समय, तो 12 साल की भट्टिया, 14 साल की ज्ञान भट्टिया चलाई इन्होंने। और जब हमारी जो छोटी बहनें थी, आज हमारी दादियाँ हैं, वो वहाँ पर बड़ी हो गई हैं, कोई 100 साल की हो रखी है, कोई 95 साल की हो रखी है। तो वो दादियों ने, जब इनका समय आया कि आज आप कनाडा जाओ, आप अमेरिका जाओ, आप रूस जाओ और वहाँ पर भगवान शिव का संदेश दे के आओ, तो दादियाँ जो थी, वो दीदियाँ 14-14 साल की बच्चियाँ थी उस वक्त, उनको उनके जहन में आया कि ये क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, हमको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हमें से हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी उनको, क्योंकि सिंधी भाषा बोलते थे। तो भगवान शिव की ऐसी कृपा रही, जब दादी प्रकाशमणि, दादी हृदय गुलजार दादी कनाडा रूस गए तो 40-40, 50-50 हज़ार का हॉल भरा हुआ था। वहाँ पर दादी ने योग लगाया, मैं पवित्र आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, और वो योग में बैठी, कनेक्शन जोड़े। तो उनके मुंह से जिस भी शहर में, जिस भी देश में गए थे, जिसकी जो भाषा थी, उस भाषा में वो वहाँ पर भगवान शिव का संदेश उन्होंने सुनाया और उन्हें खुद नहीं पता कि कौन बोल रहा है या फिर मैंने क्या कहा। जब वो वापस योग से लौटी तो तालियों की गड़गड़ाहट, तो वो सब परमपिता परमात्मा शिव की ही कृपा थी। तो इस तरीके से हमारे लेखराज जी ने पूरा जीवन उसके बाद समर्पित किया और इनके बच्चों ने, और बहुत बड़ा आज मुख्य, भारत में ही नहीं, आज कई देशों में भी इनकी संस्था ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। आपने देखा होगा, इससे पूर्व की राष्ट्रपति जो थी वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से ही निकल करके राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा पाटिल जी। वर्तमान राष्ट्रपति को आप देखते ही हो, वो भी हमारी ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से ही निकली हुई हैं। आज राष्ट्रपति भवन पूरे सफ़ेद कपड़ों से, जब आप जाओगे, पर्दे, कुर्सी, मेज़, कपड़े, सारा पूरा राजभवन, पूरा राष्ट्रपति भवन सफ़ेद कपड़ों से, ऐसा लगता है जैसे कहीं फरिश्ते लोग में आ गए होंगे, ऐसा शो होता है वहाँ पर। तो वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा बस इतना ही था कि शिव सनातन धर्म की जड़ हैं और हम सब सनातनी हैं। और आज नंदा देवी जैसे माँ आराध्य थी हमारी, तो उनकी अर्धांगिनी का जिक्र हो रहा था, तो हम सब ने सोचा क्यों नहीं मेन देवों के देव महादेव का भी यहाँ पर जिक्र हो थोड़ा सा। और हमारी बहनें, अब आपको एक 2 मिनट या 1 मिनट का एक भजन लगेगा। सभी लोग 1 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करिएगा, शिव को, शिव बाबा को। सब अपने भ्रुकुटी को खुली आंखों से लगाइए योग, और जिसको बंद करना कर लीजिए, लेकिन खुली आंखों से ध्यान भटकता नहीं है, बंद आंखों से नींद भी आ जाती है। तो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा के जैसे दिव्य गुण हम में भी आए। इस तरीके से हम एक शिव का भजन लगाएंगे और आप उसमें 1 मिनट के लिए ध्यान लगाइएगा, हम भी ध्यान लगाते हैं।